सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस वक्त के लिए कि फिर से परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक दिया और उस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि हम लोग एक ऐसे फ़र्क को हम देखें कि सच में हमारे जो यीशु मसीह हैं वो सबसे अलग और सबसे जुदा हैं और सबसे स्पेशल हैं। तो हाँ मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या गुरु का एक महत्व जो इस संसार में है वो क्या दर्शाता है, वो हमारे जीवन को किस ओर लेके जाता है जब हम किसी को गुरु करके ग्रहण करते हैं। क्या सच में क्या हम गुरु की सेवा करेंगे तो हम उस पिता के पास पहुंच सकते हैं जिसने सब कुछ बनाया, जिसके अधीन सब कुछ है। क्योंकि हम बचपन से जिन गुरुओं को देखते आए, हमारी दृष्टि में एक गुरु का एक अलग महत्व था। हम सोचते थे कि हमें गुरु के आगे हर वक्त झुकना चाहिए, उसकी सेवा टहल करनी चाहिए, उसके पैरों को धोना चाहिए। और कहीं कहीं तो हम देखते हैं जगत में ऐसे भी गुरु हैं जो अपना झूठा भी खिलाते हैं, अपने यानी कि प्रसाद में ऐसी ऐसी चीज़ें मिला कर खिलाते हैं जो खाना उचित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर यदि हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह का प्रभाव सबसे अलग है। आइए हम देखते हैं कुछ वचनों के द्वारा हम बात करते हैं कि परमेश्वर किस आधार पर देखता है अपने चेलों को। हम पढ़ते हैं मत्ती 23:1 से, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्र की कोर बढ़ाते हैं। वे जीवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। हाँ मेरे प्रियो, आपने ये वचन पढ़े तो किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रब्बी ना कहलाना, तुम गुरु ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। तुम स्वामी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। यदि हम बड़ा बनना चाहें
तो हमें छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। क्योंकि हम देखते हैं शास्त्री फरीसियों को, जब हम देखते हैं तो वो क्या करते थे, वो लोगों को अपने मतों में लाने के लिए पूरा परिश्रम करते थे, मगर जब वो उसके मत में आ जाता था तो वो क्या करते थे, जब उसके पंथ में वो आ जाता था तो क्या करते थे, वो सारा अपना बोझ उसी के ऊपर ढाल देते थे और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। तो वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, प्रकट हुए। उन्होंने गुरु की एक छवि बिल्कुल बदल दी, बिल्कुल छवि बदल दी उन्होंने कि गुरु कैसा होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, आज हम उस चीज को देखेंगे कि क्या गुरु भी चेलों की सेवा कर सकता है। आज हम उस चीज को देखते हैं। आइए हम देखते हैं, यूहन्ना 13:3 में पढ़ते हैं, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। हाँ मेरे प्रियो, आप यहां पर पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों के पैर धोए। क्या आपको इससे पहले कभी सुनने में आया है कि किसी ने भी गुरु ने अपने चेलों के पैर धोए हों या अपने चेलों की सेवा की हो? ये यीशु मसीह ने आकर बिल्कुल गुरु की धारणा बिल्कुल बदल दी कि गुरु कैसा होना चाहिए। आज तक हमारी नजर में मैं बचपन से गुरु की एक अलग धारणा थी, मगर जब मैंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, जब मैंने यीशु मसीह को समझा, तो वो धारणा बिल्कुल बदल गई। क्योंकि सच में क्या ऐसा भी गुरु हो सकता है जो अपने चेलों के पैर धोए? आज तक हमने चेलों को गुरुओं के पैर धोते हुए देखा था, गुरुओं की सेवा करते हुए देखा था, गुरुओं के पीछे पीछे चलता हुआ देखा था, गुरुओं के उठना बैठना चलना फिरना कपड़े लत्ते सब कुछ चेलों को करते हुए देखते थे। मगर यहाँ पर हमारा यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपने चेलों के पैर धो रहा है। यही बात यीशु मसीह को स्पेशल बनाती है। आगे हम पढ़ते हैं वचन में, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? अब यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम उसको समझ रहे हो? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम सही कहते हो, मैं गुरु भी हूं और प्रभु भी हूं। आगे वचन में कहता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। क्या सिखा रहे हैं यीशु मसीह? कि जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धो सकता हूं तो तुम भाई होकर एक दूसरे के पांव क्यों नहीं धो सकते? यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या दिखा रहे हैं? एक नमूना दिखा रहे हैं। उसने खुद वो काम किया जो आगे चेलों को करना है। यहां 15 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बात जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हालेलुया। सच में एक एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो हमारे हृदय को छेद देता है और हमारे जीवन को बदल देता है। हमारे सम्मुख एक जो गुरु की धारणा थी, हम पहले ये समझते थे कि जब हम किसी को अपना गुरु बना लेते हैं तो वहां पर एक गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, जो गुरु मांगेगा वही हमें देना पड़ेगा। मगर ये पहला ऐसा गुरु है जिसने हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं उसको उसी ने, बल्कि हमको क्या कर दिया, अपने प्राणों को दे दिया। हम चेलों के पापों को अपने ऊपर ठा लिया और सूली पर क्या हुआ, कुर्बान हुआ। धन्य है मेरा प्रभु और धन्य है जिसने उसे भेजा। जब हम मरकुस 10 में 42 में पढ़ते हैं, और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्या होता है अन्य जातियों में? यही होता है ना कि ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठना, बड़ी बड़ी गद्दियां लगाना, बड़े बड़े स्टेज लगाना, बड़ी बड़ी भीड़ को अपनी मुट्ठी में रखना। मगर यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्या कहते हैं यीशु मसीह इस बारे में? क्या सच में, क्या गुरु होने के बाद क्या लोगों की सेवा, लोगों से सेवा करानी चाहिए, चेलों से सेवा करानी चाहिए, सारा बोझ उनके ऊपर ढालना चाहिए? मेरी धारणा बिल्कुल बदल गई जब मैंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, और वो अद्भुत है। यीशु मसीह मरकुस 10 के 42 में और 43 में कहते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम गुरु बनना चाहते हैं तो हमें पहले चेला बनना पड़ेगा। यदि हम बड़ा बनना चाहते हैं तो पहले हमें छोटा बनना पड़ेगा। यदि हम सेवा कराना चाहते हैं तो पहले हमें सेवा करनी पड़ेगी, और अंतकाल के लिए हमें सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन इस प्रकार कहता है, मरकुस 10 का 45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। सच में यीशु मसीह इसीलिए आए थे कि क्या करे, लोगों की सेवा करे, ना कि लोगों से अपनी सेवा कराए। सच में मुझे ऐसा गुरु मिला है, मुझे ऐसा परमेश्वर मिला है जिसने निस्वार्थ प्रेम कर दिखाया। यदि आप ऐसे परमेश्वर से, ऐसे गुरु से दूर हैं तो मेरे प्रियो, आपको उसके करीब आने की जरूरत है। क्योंकि आज हम बहुत सी कलीसिया में भी देखते हैं कि वहां पर भी पैर धोए जाते हैं, वहां पर भी पैर धोए जाते हैं। जो यीशु मसीह ने सिखाया उसको वहां पर दोहराया जाता है, वहां पर किया जाता है। वहां पर अपने आप को छोटा, बिल्कुल दीन और नम्र और शून्य किया जाता है कि हम स्वर्ग के राज्य में बड़े किए जाएं। हाँ मेरे प्रियो, मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे उन पापी और घृणित कामों से छुड़ाकर मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसकी सेवा टहल कर सकूं, उन लोगों की जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। क्योंकि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही मेरा और आप लोगों का भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। तो आपके दिलों में, आपके हृदयों में एक गुरु की धारणा जो पहले थी, हो सकता है कि आज वो बिल्कुल बदल गई होगी और आपने ऐसा गुरु पाया है जो
सच में गुरु के लिए और प्रभु के लिए योग्य है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आप इन वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखें और कभी भी आप बड़े बनने की कोशिश ना करें, बल्कि आप जितने छोटे होंगे उतने प्रभु यीशु की नज़र में आप बड़े किए जाएंगे। हालेलुया। तो आप हमारे चैनल को जितने भी नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति पर यह वचन पहुंचे और उसका जीवन यीशु मसीह के नाम से बदले। हालेलुया। आमीन।